प्रश्नावली 6.1 को शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समरूप आकृति क्या होता है। तो वैसी आकृति को हम लोग समरूप आकृति कहते हैं जिसका आकार यानी कि शेप समान हो और माप यानी कि साइज समान होना आवश्यक न हो। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आकृति का जो शेप है ये समान होना चाहिए। जैसे कि ए गोल है तो ए भी गोल है, यानी ए वृत्त है तो ए भी वृत्त है, ठीक। लेकिन इसका साइज अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, यह समरूप आकृति कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन ये बड़ा वर्ग है और यह छोटा वर्ग है, लेकिन दोनों वर्ग ही है। इसका साइज क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसका आकार जो है वह क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि यह जो आकृति है यह समरूप आकृति है। देखिए सर्वांगसम आकृति क्या होती है, तो सर्वांगसम आकृति हम वैसे आकृति को कहते हैं जिसका आकार यानी कि शेप समान हो और उसका आमाप यानी कि साइज भी समान हो। ये दोनों आकृति क्या है, 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका भी है तो 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका भी है, ठीक है। यानी कि दोनों वृत्त है लेकिन दोनों का साइज भी बराबर है। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। आइए हम वर्ग में भी देखते हैं। देखिए ए भी वर्ग है और ए भी वर्ग है, दोनों का साइज भी बराबर है और दोनों का शेप भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये सर्वांगसम आकृति है। तो प्रश्न संख्या 1 है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसका पहला भाग है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं, यहाँ से आपको चुनना है सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। ओके, तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए भी वृत्त है और ए भी वृत्त है। क्या है, साइज अलग अलग है। जब साइज अलग अलग होता है और शेप समान होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि समरूप को चुन लेना है, यानी कि ये जो समरूप है इसे चुन लेना है, ये सही है। यहाँ लिख देंगे समरूप, क्या, समरूप। ओके, चलिए अब आगे है, सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। भाई अभी हमने आपको बताया, यहाँ आप देख सकते हैं कि समरूप आकृति, ओके, क्या हो, आकार शेप समान हो और साइज यानी कि अमाप अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है, दोनों का साइज अलग अलग है लेकिन इसका शेप जो है वह क्या है, समान है। इसका मतलब यह है कि यह आकृति क्या है, समरूप आकृति है। ओके, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, समरूप आकृति लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, समरूप लिखेंगे, समरूप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाग को देखते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, समद्विबाहु और समबाहु। तो हम लोग ये समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, इसका ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक और बना लेते हैं, देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए क्या है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन इसका शेप क्या हो गया, अलग अलग हो गया, इसलिए क्या होगा, समरूप नहीं होगा। साइज छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, शेप बराबर होना चाहिए, तभी जा करके क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए एक त्रिभुज ये बना लेते हैं और एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इसका ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। इसका 3 भुजा बराबर है और इसका 3 भुजा बराबर है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का शेप क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ओके, कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समबाहु, क्या लिखेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए चौथा भाग देखते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, बराबर और समानुपाती।
ठीक है। तो बराबर को इसमें भरे या इसमें भरे, या समानुपाती को इसमें भरे या इसमें भरे, एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो बहुभुज समरूप कब होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले दो बहुभुज बना लेते हैं। ये बहुभुज है, क्यों है? क्योंकि इसका भुजा जो है वह 3 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 भुजा है, ठीक है। और एक और बना लेते हैं जो इससे बड़ा होगा। चलिए अब इसका भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। जैसे देखिए ये 5 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। मान लीजिए कि सब 5 5 है, ओके। 5 5 5 और 5, इसको 10 10 कर देंगे, 10 10 10। तो इसका अनुपात क्या है? बराबर है, यानी कि समानुपाती है। जैसे कि 5/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/10। ये भी क्या हो जाएगा? 5/10। अगर काटे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इसका और इसका कर देते हैं तो ये भी 5/10 हो जाएगा, ठीक है। सही 5/10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यानी कि क्या है? अनुपात जो है सबका वो क्या है? बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है? समानुपाती है, ठीक है। और इसका कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ओके। अगर यहाँ 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कोण जो है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि उनके संगत कोण डैश हो, यानी कि बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों तो समानुपाती हो, क्या हो? समानुपाती हो, समानुपाती अनुपाती, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि समरूप आकृति को सबसे पहले देख लेते हैं। तो समरूप आकृति के बारे में हमने आपको बताया था कि साइज अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो शेप है वो समान होना चाहिए। तो ये भी आयत है लेकिन ये छोटा है, और ये भी आयत है लेकिन ये बड़ा है, यानी कि साइज अलग अलग है लेकिन इसका जो शेप है वह बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों आकृति क्या है? समरूप है। इसी प्रकार इसके नीचे आते हैं तो ये क्या है? वर्ग है, और ये भी वर्ग है लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आकृति तो बराबर है। जिसका आकृति बराबर होगा, साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा? समरूप होगा, ओके। चलिए अब है कि ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है, और ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यानी कि इसका जो शेप है वह बराबर नहीं है। साइज की तो अलग बात है, पहले तो शेप ही बराबर नहीं है। जब शेप बराबर नहीं होगा इसका मतलब है कि ये आकृति समरूप नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये है समकोण त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, इसका भी शेप बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब शेप बराबर नहीं है इसका मतलब ये है कि ये आकृति समरूप नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए यहाँ एक चतुर्भुज दिया हुआ है और एक चतुर्भुज यहाँ दिया हुआ है। चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि 4 भुजाओं से घिरे हुए रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर और इसका भुजा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि SR 1.5 सेंटीमीटर और DC है 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसका अनुपात लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.5/3 यानी कि 1/2, ठीक। इसी प्रकार से इसका देखिए 1.5/3 यानी कि 1/2, यहाँ है 1.5/3 यानी कि 1/2, और ये भी है 1.5/3 यानी कि 1/2। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन जब आप इसके कोण को देखेंगे तो इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90-90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90-90 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन इसका कोण 90 डिग्री का नहीं है। मतलब ये कि भुजाओं का अनुपात समान है लेकिन दोनों का कोण समान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए इसको लिख भी देते हैं। लिखेंगे हल नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। परंतु कोनों का माप समान नहीं है, समान नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि समरूप होने के लिए दो कंडीशन हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो, और उसका संगत कोण क्या हो, बराबर हो। जैसे कि यहाँ संगत भुजाएं एक ही अनुपात में था, लेकिन संगत कोण जो है वो बराबर नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये आकृति क्या है, समरूप नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।